नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मेवात क्लासेज बाय MS सर पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। गुज़िश्ता क्लास में हमने 10वीं जमात का जो निसाब था उसमें कौन कौन से असबाक शामिल थे और कौन कौन से जो असबाक है उन्हें हटा दिया गया है, इन तमाम बातों के बारे में हमने मालूमात हासिल कर ली थी। और हमारी जो किताब है जान पहचान, उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है मौलाना इस्माइल मेरठी, उसको आज आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इम्तिहान 2025 के एतबार से आपका मौलाना इस्माइल मेरठी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इस साल आने की पूरी उम्मीद है। इसीलिए आपको मौलाना इस्माइल मेरठी की जो सवान हयात है वो आपको पूरी जहन नशीन कर लेनी है, और इसके बारे में जो ज़रूरी मालूमात होंगी हम भी आपको उनसे आगाह करा देंगे और आप भी इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उम्मीद है आपको ये समझ में भी आएगा। तो पढ़ने से पहले आपको आपकी किताब जान पहचान को आपके सामने रखना है। हमने जो ये सवान हयात शामिल की है ये आपकी किताब में से ही है। आपको हम बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे और साथ के साथ आप खुद मौलाना इस्माइल मेरठी की सवान हयात को किताब में भी पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको किताब लेकर बैठनी है, हम यहाँ पर बोर्ड में समझाएंगे और आप भी किताब में साथ के साथ चलते रहेंगे, जिससे आपको मौलाना इस्माइल मेरठी की सवान हयात आसानी के साथ समझ आ जाए। मौलाना इस्माइल मेरठी, मौलाना इस्माइल मेरठी की पैदाइश सन 1844 ईस्वी को हुई, वफात सन 1917 ईस्वी में हुई। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1844 ईस्वी में मेरठ में हुई। इसको आप अंडरलाइन कर लें। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई? 1844 में हुई। कहां पर हुई? मेरठ में हुई। इन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था। जो मौलाना इस्माइल मेरठी थे उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अपने शौक और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की, क्योंकि जो मौलाना इस्माइल मेरठी थे वो बचपन से ही बहुत ज़हीन और होशियार थे। इसकी वजह से उन्होंने बहुत तरक्की की और अपना नाम भी पैदा किया। कम उम्र में मुलाजिम हो गए। जो मौलाना इस्माइल मेरठी थे उन्होंने कम उम्र में ही मुलाजमत को हासिल कर लिया, इल्म और अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। और जो मौलाना इस्माइल मेरठी थे उन्होंने इल्म और अदब, इल्म एजुकेशन, अदब लिटरेचर, एजुकेशन और लिटरेचर दोनों में अपना नाम पैदा किया, क्योंकि एक बहुत बड़े शायर थे। उर्दू और फारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक, शौक, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायजा भी लिया। मौलाना इस्माइल मेरठी का जो सबसे अहम कारनामा है वो है बच्चों के लिए नज़्में लिखना। और जब इन्होंने उर्दू और फारसी के उस्ताद की हैसियत से बच्चों की नफ्सियात, नफ्सियात का मायना होता है साइकोलॉजी, बच्चों के मन की बात को जानना, ज़ौक, शौक, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायजा भी लिया। बच्चे किस चीज का शौक रखते हैं, किस चीज को पसंद करते हैं, और इन तमाम चीजों का मौलाना इस्माइल मेरठी ने जायजा लिया। इन्हीं तजुर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी। जब वो बच्चों की छोटी छोटी चीजों को जानने लग गए तो इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी और उर्दू की दरसी किताबें भी तैयार की। आपने अगर मस्जिद में तालीम हासिल की होगी तो मस्जिद में उर्दू जबान की 5 किताबें चलती हैं, वो भी मौलाना इस्माइल मेरठी ने ही लिखी। क्यों? क्योंकि एक जो बच्चा होता है उसका जो जहन है, उसके जहन को पढ़ने की जो सलाहियत है वो मौलाना इस्माइल मेरठी में थी। इसलिए मौलाना इस्माइल मेरठी आसान जबान में अपनी बात को कहते हैं और इन्होंने मस्जिदों में, मदरसों में उनके लिए उर्दू की कई किताबें भी तैयार की। ये किताबें हर जमाने में मकबूल हुई और आज भी शौक से पढ़ी जाती है। मौलाना इस्माइल मेरठी की जो ये किताबें वो हर जमाने में, हर वक्त में, हर दौर में मकबूल, मकबूल का मायना होता है मशहूर हुई और आज भी शौक से पढ़ी जाती है। आज भी उन्हें बच्चे शौक से पढ़ते हैं, क्योंकि जो मौलाना इस्माइल मेरठी है वो बात को इसी अंदाज में पेश करते हैं कि बच्चे उसमें दिलचस्पी लें। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस जबान का इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल की है। मौलाना इस्माइल मेरठी ने जितनी भी किताबें लिखी हैं उन तमाम किताबों में आसान और सलीस, आसान का मतलब होता है बहुत ही सहल, और सलीस का मायना भी आसान ही होता है, मतलब बिल्कुल अपनी बात को बिल्कुल आसान अल्फाज में कहना मौलाना इस्माइल मेरठी की एक सबसे बड़ी खूबी रही है। बच्चों के मिजाज, मिजाज का मायना होता है तबीयत, और उनकी जहनी जरूरतों का खास ख्याल रखा है।
اور मौलाना इस्माइल महटी बच्चों की तबीयत को पढ़ना समझ गए थे और उनकी जहनी जरूरतों, उनके जो जहन की जो जरूरत थी, जो बच्चे होते हैं वो किन चीजों को पढ़ना पसंद करते हैं और उनकी जो जहन की जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हों, इन तमाम चीजों का खास ख्याल मौलाना इस्माइल महटी ने रखा, इसलिए उनका ये खास अंदाज है। इन किताबों की अहमियत और जरूरत आज भी मुसल्लम है, बरकरार है, आज भी कम नहीं हुई है जो इनकी किताबों की अहमियत और जरूरत है, क्योंकि मौलाना इस्माइल महटी ने बच्चों के लिए लिखा है। आज जो बच्चे हैं कल वो बड़े हो जाएंगे, फिर उनकी नस्ल आएगी तो उनके लिए भी वही नई चीज होगी, तो इसीलिए इनकी किताबों की जो अहमियत है और जो जरूरत है वो आज भी मुसल्लम बरकरार है। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े नताइज पैदा करना, मौलाना इस्माइल महटी की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि वो छोटी छोटी बातों से, बिल्कुल वो मामूली बातों से ऐसी ऐसी बड़ी बातों की तरफ इशारा कर देते हैं कि बच्चे पहुंच भी नहीं सकते। इस्माइल महटी का खास अंदाज है छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े नताइज पैदा करना, ये उनका एक खास अंदाज रहा है। बिलाशुबा का मायना होता है जिसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होती। वो आज भी बच्चों के पसंदीदा और अहम अदीब हैं। मौलाना इस्माइल महटी आज भी बच्चों के पसंदीदा का मायना होता है जिसको पसंद किया जाता है, अदीब का मतलब होता है साहित्यकार। मौलाना इस्माइल महटी ऐसे साहित्यकार हैं जो आज भी पढ़े जाते हैं बड़े शौक से। मौलाना इस्माइल महटी की वफात सन 1917 ईस्वी को मेरठ में हुई थी, इसको भी आप अंडरलाइन कर ले। मौलाना इस्माइल महटी की जो वफात है वो 1917 ईस्वी को हुई। कहां पे हुई? मेरठ में हुई। ये आपका मौलाना इस्माइल महटी था। मौलाना इस्माइल महटी से चंद अहम जो बातें हैं उनको भी शामिल किया गया है। इनको बच्चों का शायर कहा जाता है। अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए बच्चों का शायर किसे कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? मौलाना इस्माइल महटी को कहा जाता है। इन्होंने हमारी किताब में हमद नज्म लिखी है। अगर आपसे पूछा जाए अपनी किताब में या हमारी किताब में हमद किसने लिखी है तो किसने लिखी है? मौलाना इस्माइल महटी ने लिखी है। ये एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम भी हासिल की थी। मौलाना इस्माइल महटी एक ऐसे शायर भी रहे हैं, ऐसे अदीब भी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम भी हासिल की। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी नज्मों का तर्जुमा उर्दू में किया। सबसे पहले अंग्रेजी नज्मों का जो तर्जुमा है सबसे पहले मौलाना इस्माइल महटी ने किया था। और जो मौलाना इस्माइल महटी है इसी वजह से ही मौलाना इस्माइल महटी की उर्दू अदब में एक अलग पहचान है। उम्मीद है आपको मौलाना इस्माइल महटी समझ में आया होगा। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। आपकी समातों का शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेहनत करिए, अपने वालिदैन का, अपने खानदान का नाम रोशन कीजिए और हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुक्रिया।